साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। तो वेस्ट बंगाल से ये लाइव सत्संग चल रहा है और इसमें शंका समाधान भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से सवाल हैं जो अभी नए जुड़ रहे हैं, उनके भी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि वो सत्संग तो पूरा सुनते नहीं जल्दी, और जल्दबाजी में सवाल पूछने लग जाते हैं। ठीक है, सवाल पूछना चाहिए, लेकिन पहले जो कोर्स करवाया जा रहा है पहले वो पूरा कर लो, उसके बाद जितने मर्जी सवाल पूछो। टीचर भी पहले पूरा लेसन पढ़ाता है, उसके बाद बच्चों को कहता है कि कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। अब पूरा लेसन पढ़ा नहीं है, पूरा कोर्स किया नहीं है, और दे सवाल पे सवाल, दे सवाल पे सवाल, इससे वो बात नहीं बनेगी जो मैं चाहता हूँ कि बने। पका पकाया खाने की, पका पकाया खाने की आदत मत डालो। इस बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, विवेक लगाओ। जितना ज़्यादा विवेक लगाओगे, जितना ज़्यादा बुद्धि के घोड़े दौड़ाओगे, उतना अच्छा है। परमात्मा नहीं मिलेगा बुद्धि दौड़ाने से और विवेक के द्वारा। इन दोनों के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय होगा। परमात्मा तो उसकी बख्शिश से मिलेगा, लेकिन परमात्मा तब मिलता है जब तुम असत्य का त्याग करते हो। आशा तज के रहे निराशा, कहें कबीर फिर देख तमाशा। ये जितनी भी आशा लगी हुई है असत्य की, जब ये तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाएगी, ग्रस्त जीवन में ही तुम साधु जीवन का आभास करने लगोगे, तब वो चीज समझ में आएगी। आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी और फिर केवल जिम्मेदारियां होंगी इस संसार की, कि जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं। बाकी क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब खत्म हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए विवेक को बढ़ाएं। सबसे पहले विवेक जरूरी है। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाही। शब्द की छां पकड़ के, परछाई पकड़ के लोग पार होना चाहते हैं, यानी असत्य को अपना के पार होना चाहते हैं, नहीं होंगे। यही समझाते समझाते आज 13वां साल लगने वाला है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना रंग चढ़ चुका है अज्ञान का कि अब वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। उतरेगा, ऐसी बात नहीं उतरेगा, लेकिन समय लगता है। तो जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और भी जो सवाल व्हाट्सएप पे आते हैं उनका भी उत्तर दिया जाएगा। तो एक सवाल आया हुआ था, भगत ने पूछा, क्या कल्याण के लिए आत्मज्ञान एक कंप्लीट कोर्स है या इसके अलावा भी कुछ चाहिए? क्या परमात्म ज्ञान कंप्लीट कोर्स नहीं है? देखो, मैंने पहले भी कई बार समझाया है, अब भी समझा रहा हूँ इसी बात को, कि आत्म ज्ञान को तुम जीव ज्ञान मत समझो। जब तक तुम आत्मज्ञान को जीव ज्ञान समझते रहते हो, जब तक तुम कंफ्यूज रहते हो आत्मा और परमात्मा में। नानक साहब कहते हैं, आत्मा परमात्मा एको करे, और अंतर की दुविधा अंतर मरे। इन दोनों में जो अंतर की दुविधा है ना, ये दुविधा खत्म करने वाला सतगुरु होता है।
इस दुविधा को खत्म कर देता है सतगुरु। आत्मा परमात्मा एको कर है, एक ही हो जाता है सब कुछ, दो रहता ही नहीं है। लेकिन जीव और परमात्मा नहीं होता है। जीव अलग है, परमात्मा अलग है। जीव अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा सो परमात्मा हम कह सकते हैं जब हमें आत्मा का यथार्थ बोध हो जाए कि आत्मा है क्या। जीव आत्मा की बात नहीं चल रही है यहां पे। जीव तो सबसे नीचे की अज्ञान दशा की अवस्था है, उसको तो आत्मा भी नहीं कह सकते। आत्मा तो अचल है। अध्याय दूसरा 24वां श्लोक उठाओ, उसमें देखो क्या बोला गया है कि आत्मा अचल है। ये अचल की डेफिनेशन आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको। हमारे सत्संग सुन सुन के ये जितने आचार्य बने घूम रहे थे आज तक, ये अब अपनी भाषा बदल रहे हैं। 2018 के बाद जब से हमारे सत्संग शुरू हुए, आप जितने भी गुरु बैठे हैं A to Z, उनके सत्संग उठा के देख लो। YouTube पे आप उनके सत्संग 5 साल पुराने देख लो, सुनो उनको ध्यान से, और 2018 के बाद वाले देख लो। 2019 तो सबके पास हमारे सत्संग पहुंच चुके थे। जितने बड़े बड़े पंथ हैं, ये जितने भी गुरु घंटाल बैठे हैं, सबके पास हमारे सत्संग पहुंच गए थे। और 2019 में इन्होंने पहले समझा कि मैं बोल क्या रहा हूं। एक एक चीज को इन्होंने जाना कि मैं कह क्या रहा हूं, क्योंकि इनकी भी बुद्धि चली नहीं। ये भी पकड़ते पकड़ते 1 साल लगा दिया इन्होंने। 2020 में जाके ये लोग बातें कर रहे हैं कि जीवात्मा और आत्मा अलग अलग होती है, लेकिन स्वरूप फिर भी नहीं बता पा रहे हैं कि जीवात्मा का स्वरूप क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है। कोई बोल के दिखाए जरा, कोई बता के दिखा दे कि आत्मा, जीवात्मा और आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। अभी तक ये सवाल ही है, जो मैंने पहले भी कई बार पूछा कि 4 राम का स्वरूप बता दो। एक राम दशरथ का बेटा, वो तो सबको समझ में आता है, देही राम। एक राम घटघट में बैठा, उसका स्वरूप क्या है। एक राम का सगल पसारा, उसका स्वरूप क्या है। और एक राम तीनों से न्यारा, उसका स्वरूप क्या है। इनकी हालत खराब हो जाएगी सबकी। कॉपी करना आसान है, नकल करना आसान है, लेकिन नकल को भी अकल चाहिए। अकल कहां से लेके आएंगे। अकल आती है अनुभव ज्ञान से। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा। जितने मर्जी कॉपी करके तुम अपनी भाषा बदल लो, सबकी भाषा बदल गई है। हर गुरु की भाषा बदल गई है। जो पहले कहते थे कृष्ण जी की पूजा करो, कृष्ण जी के स्वरूप को निहारो, राधा जी के स्वरूप को निहारो, आज वो कह रहे हैं कि निज स्वरूप को जानो। कि केवल और केवल नितिन दास के सत्संग सुन के। इनको भी पता है कि नितिन दास ने जो बाण छोड़ दिया है ना, ये बाण कलेजा छेक के जाता है। और जितने चेले हैं सब छोड़ के भाग जाएंगे उनको, अगर ये बात नहीं बोलेंगे, निज स्वरूप की बात नहीं बोलेंगे, सार शब्द की बात नहीं बोलेंगे, तो बस गिनते चले जाए कितने चेले छोड़ के जा रहे हैं। अब उनको रोकने के लिए ये निज स्वरूप लगा रखा है इन्होंने। इनको कोई पूछ लेना कि निज स्वरूप होता कैसा है, इनको तारे नजर आ जाएं दिन में। लेकिन जनता भोली है। जनता जैसे कोई कहता है वैसे चल पड़ती है। लेकिन अब भोली नहीं है। अब सबकी तलवारें तिखी हो चुकी हैं, विवेक जग चुका है। अब ऐसे नहीं भरमा लेगा कोई किसी को। तो इसीलिए अच्छी तरह समझना है क्या बता रहा हूं, एक एक बात को समझना है। जीव अवस्था सबसे नीचे की अवस्था होती है
जब तन मन और सूरत एक हो जाते हैं, जैसे आटा गूंदा होता है, पानी, सूखा आटा और नमक जब अलग अलग पड़े होते हैं तो उसको हम गूंदा हुआ आटा नहीं कहते, उसके तीन नाम होते हैं अलग अलग, आटा, पानी, नमक। और जब हम इसको गूंद देते हैं तो हम इसको शॉर्ट में कह देते हैं गूंदा हुआ आटा, या आटा कह देते हैं, लोई कह देते हैं, आटे की लोई बनाते हैं। तो ये जब तीनों चीजें ऐसी जुड़ जाती हैं कि इसको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो ये जीव अवस्था कहलाती है। और जब तन को अलग करके ये सुरता मन के साथ जुड़ी रह जाती है, तब ये ब्रह्म अवस्था को धारण करती है। लेकिन ब्रह्म अवस्था भी पूर्ण अवस्था नहीं है। तब ये सुरता तन और मन दोनों को त्याग के अपने मूल स्वरूप में आती है, तब इसको आत्म अवस्था कहते हैं। अब ये जो आत्म अवस्था होती है, निर्लेप अवस्था, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप अवस्था है। इसी को तुम परम भी कह दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। दोनों एक ही स्वरूप के हो जाते हैं। लेकिन ये बात बताने वाला तुम्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुम ब्रह्म ज्ञान में फंसे पड़े हो। जितने ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं ये सब तुम्हें मां के गर्भ में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। पार ब्रह्म को जब तक नहीं जाना, ताती वाव ना ला गई, पार ब्रह्म शरण आई। अब ये ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, इन दोनों का स्वरूप पूछ लो ना इन लोगों से, तो भागते नजर आएंगे ये सारे जितने भी आज बैठे हुए हैं गुरु बन के। ये गुरु नहीं है, ये गुरुआ है, गुरुआ, क्योंकि इनको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50 और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। ये चेले बनाने में लगे हैं, और चेले क्या बनाने में लगे हैं, नोट बनाने में लगे हैं, नोट। इनके खजाने देख लोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक राजा के पास इतना पैसा नहीं होगा, इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगा जितना ये लोग बना के बैठे हैं। और जब मौत आएगी तो एक धेला नहीं ले जा पाएंगे यहां से, एक पैसा नहीं ले जा पाएंगे यहां से। कोई लेके दिखा के जाए, माई का लाल है तो चेले को ले जाने की गारंटी लेते हैं, चेला ले जाएंगे यहां से सतलोक। 1 रुपया नहीं ले जा पाएंगे सतलोक, यहीं पड़ा रह जाएगा। कोई लेके जाके दिखाए। लेकिन माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया इनकी बुद्धि पे कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि जिस मौत की तुम बातें करते हो तुम्हें भी आनी है, तुम्हें भी आनी है। तुम्हारा भी ये माया का खेल यहीं रह जाएगा। जो कौड़ी कौड़ी लोगों के पैसे इकट्ठे कर करके तुमने बंगले बना लिए, महल बना लिए, शर्म आनी चाहिए। लोगों को माया का पाठ पढ़ाते हो और खुद ऊपर से लेके तक नीचे तक माया में रमे हुए हो। अरे साहिब कहते हैं गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा 100 गुरु दीना दान। 3 लोक की संपदा गुरु दान में दे देता है। और यहां पर क्या नाम लूं उस गुरुआ का, एक चेले ने 10-15 लाख की जमीन दे दी उसको दान में। दान में भी क्या दी, फ्रॉडबाजी करके अपने नाम पे करवा ली उसने तो केवल इसलिए दी थी कि चलो यहां पे सत्संग हो जाया करेगा। एक पर्चा सा लिख के दे दिया कि चलो ठीक है यहां सत्संग हो जाया करेगा, यहां पर इनको कोई मना ना करे बैठने के लिए। उस बंदे ने, उस गुरुआ ने वो जमीन पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवा ली बिना उस आदमी को बताए जिसकी जमीन है।
उसको भी हवा नहीं लगने देगी, और उसके पीछे, पीठ पीछे ही जाके वो जमीन अपने नाम करवा ली। अपने नाम तो नहीं हुई, अभी पावर ऑर्डर नहीं मिली, अभी अभी लगा हुआ है रजिस्ट्री करवाने में। और उस गुरु की रिकॉर्डिंग भेजी उस बंदे ने, उसमें क्या बोल रहा है वो गुरु, कह रहा तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे जो तुमने वो जमीन दान में दे दी। ये ऐसे गुरु बैठे हुए हैं, ये चेले की 10 लाख 15 लाख की जमीन लेके एहसान तले दब गए, और कहीं करोड़ की जमीन दे देता तो ये उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता चौकीदार बन के। जमीन जमीन में दब जाता है ये इस एहसान तले। ये हाल है गुरुओं का। क्यों? क्योंकि झोपड़पट्टी में रह रह के ये ख्वाब महलों के देखते हैं। ऐसे तो कोई पैसा देने वाला है नहीं, भीख मांगेंगे, भीख में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो परमात्मा के नाम पे भीख मांगते हैं, परमात्मा के नाम पे भिखारी बने बैठे हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, देते हैं तुम्हें बाबा। अब वो आदमी डंके की चोट पे इसकी असलियत खोलेगा। ये दया बस्ती वाले की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली दया बस्ती। अभी इसके कारनामे खोलेंगे तो, लेकिन मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता कि किसी को एक्सपोज करूं। मैं चाहता हूं सुधार करो, सुधर जाओ, सुधर। कबीर साहब के पंथ को बदनाम मत करो। लोग श्रद्धा से जुड़ते हैं, श्रद्धा से जुड़ते हैं लोग, धोखा मत दो उन लोगों को। नहीं तो ऐसे ऐसी जूनों में जाना पड़ेगा ना। बीवी तो पहुंच गई बैकुंठ लोक, भाई बैकुंठ लोक भी नहीं मिलेगा। झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, अजगर की जून मिलेगी, रेंग रेंग के थक जाएगा उसी जमीन पे, 10 लाख की जमीन पे। सुधार कर लो, सुधार कबीर पंथियों। अभी तो बात इतनी सी है भाई कि मृत्यु सबकी आनी है। ये जितने यहां प्रॉपर्टी के ठेकेदार बनने के लिए बैठे हैं ना, कि अल्लाह का नाम लो और बाबा के नाम पे नोट बरसने लग जाएंगे, ये सपने लेना बंद कर दो। परमात्मा का प्रचार करो। रविदास जी महाराज एक झोपड़ी में सारा जीवन काट के चले गए। मीराबाई ने हीरा लटका दिया था कि महाराज जी अपने लिए कोठी बना लेना बढ़िया। लोग कहते हैं कि राजकुमारी रानी मीरा एक झोपड़पट्टी वाले गुरु के पास जाती है। वो हीरा वहीं का वहीं लटका मिला, कोई मकान नहीं बना लिया उससे रविदास जी ने। और इन लोगों को चाहिए बड़ी बड़ी कोठियां। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि क्या समाज को बता रहे हैं और क्या अपने मन में छुपा के बैठे हैं। लोगों की जमीनें ठग रहे हैं। खैर, इंतजाम इनका पूरा किया जाएगा। वो भगत बहुत श्रद्धा से जुड़ा था। क्यों जुड़ा था? क्योंकि इस बंदे ने हमारे सत्संग सुन सुन के विहंगम चाल, विहंगम चाल, शब्द विहंगम चाल हमारी, और विदेही ध्यान, विदेही ध्यान, शरीर में ध्यान नहीं लगाना, नाभि में ध्यान नहीं लगाना, श्वासों में ध्यान नहीं लगाना, ऐसा बोल के लोगों को आकर्षित तो कर लिया। अब जो इससे जुड़ा तो दे क्या, ये कुछ हो तो पल्ले दे, उठा के नाभि में ध्यान लगवा दिया। अब जब इस बंदे ने जो
इससे जुड़ा, पहले हमारे से जुड़ा हुआ था, मैंने बताया था हमारे गुरुजी की कोई बात उसको अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने वहां से अपना नाता तोड़ लिया। ठीक है, बंदा जा सकता है कहीं भी। इसके सत्संग सुनने लगा तो ध्यान विदेह और विहंगम चाल सुना तो उसको लगा शायद ये भी मार्ग वही है, चला गया इसके पास। अब इस बंदे ने उसको नाभि में ध्यान बता दिया कि नाभि में ध्यान करो। वो बंदा नाभि में ध्यान कर, पहले तो उसने पूछा कि महाराज ये ध्यान विदेह तो नहीं है, ये तो देही है, मेरा ध्यान तुमने नाभि में लगवा दिया और कह रहे हो 7 साल तक नाभि में ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये नाभि में ध्यान लगवाया, ये विदेही ध्यान नहीं है। और विहंगम चाल, विहंगम चाल कैसे हुई ये? जब वस्तु देह में नहीं विदेह में है, विदेही है, तो मुझे विदेह से जोड़ो सीधे, नाभि से क्यों जोड़ दिया? नाभि तो विहंगम चाल नहीं है। तो बड़ी चालाकी से इसने क्या कहा कि नहीं बेटा ये करते जाओ जो मैं कह रहा हूं। उसने कहा ठीक है। करते 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 उसको कब्ज हो गई, क्योंकि नाभि पे ध्यान लगाओगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। नाभि में चक्र है और चक्र डिसबैलेंस हो गया तो तुम्हारी पाचन क्रिया सारी डिसबैलेंस हो जाएगी। उसकी डिसबैलेंस इसलिए हो गई क्योंकि उसने पूरी शिद्दत से किया ये। और ये खुद नहीं करते हैं वो काम, केवल बोलते हैं ये। खुद तो इनकी सुरता फंसी है जमीनों में, लोगों की जमीनें कैसे हड़पें, ये क्या नाभि में ध्यान करेंगे। तो जब उसको कॉन्स्टिपेशन, उसको पूरा पेट उसका खराब हो गया, तब उसने हार के फोन लगा दिया गुरुजी को और उसको वो सुनाया, सारी रिकॉर्डिंग भेजी है मेरे पास। वो हंस हंस के मेरा पेट दुख गया कि ऐसे गुरु इसी लायक होते हैं। जो चालाकी करोगे बेटा दूसरों से, तो मुंह की खुद को ही खानी पड़ेगी। अभी खोलेंगे इसका खेल सारा। ये जो विहंगम चाल करके नाभि पे ध्यान लगवाता है, इसकी नाभि का पोस्टमार्टम जल्दी किया जाएगा। और इसके चेले क्या बोल रहे थे, मैंने एक दिन चेले को फोन लगा दिया, कुछ सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई पूछ लेते हैं कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे कहते ओशो ने बहुत मोटी किताब लिखी है नाभि के ऊपर, नाभि ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। मैंने कहा अच्छा जी, ओशो ने किताब लिख दी नाभि के ऊपर तो वो सच्चा ज्ञान हो गया? भाई ओशो परमात्मा तो नहीं था, ओशो को जितना ज्ञान था उसने दे दिया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सारा ज्ञान उसका सच्चा ही है। ओशो के पास कितना ज्ञान था वो भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा, हर चीज समझा दी जाएगी कि कितना ज्ञान लेके बैठे थे ओशो। ठीक है, बाकियों से लाख गुना अच्छा था वो आदमी, डंके की चोट पे सच बोलता था जितना उसको पता था। जितना उसको पता था डंके की चोट पे बोलता था, कोई उसके आगे टिक नहीं पाता था। आज जितने भी गुरु बने बैठे हैं ये सारे, कोई कहता है मैं आईआईटी का स्टूडेंट था, आईटी का स्टूडेंट था, कोई कहता मैं उसका स्टूडेंट था, मैंने नौकरी छोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया अध्यात्म के लिए। ये सब ओशो की पैदाइश हैं। ओशो को सुन सुन के ये गुरु बने बैठे हैं। इनको इतना बात तो समझ में आ गया कि आईटी में जॉब कर रहा हूं, 2 लाख सैलरी भी ले रहा हूं महीने की, लेकिन बॉस ने जीना हराम कर रखा है। इतना काम लेता है कि हालत खराब हो जाती है, दिमाग पंचर हो जाता है। इससे अच्छा तो कोई गुरु बन जाता हूं छोटा मोटा, ज्यादा नहीं 200-400-500 करोड़ तो कमा ही लूंगा एक जन्म में। और कमा ही रहे हैं ये लोग, ये जो आचार्य लगा के घूम रहे हैं अपने नामों के आगे और बार बार दुहाई देते हैं आई एम ए आईटी स्टूडेंट प्रोफेसर। ये अहंकार को त्याग ही नहीं पाए। जब कोई साधुत्व में आ जाता है
तो ये गाता नहीं फिरता कि मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं साइंटिस्ट था। अरे देही अहंकार से भी बड़ा अहंकार है ये। अपने आप को आदमी और औरत मानना छोटा अहंकार है, और अपने आप को डॉक्टर मानना, इंजीनियर मानना, सीएम मानना, पीएम मानना, ये उससे महा 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 बड़ा अहंकार है। और जिसको ये अहंकार लग जाता है भाई, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। उस पे तो फिर काल बजर की चोट, जब काल मारता है ना गदा सिर पे, तब उसको समझ में आता है मैं सीएम पीएम नहीं हूं, मैं एक मिट्टी का पुतला था। और एक गदा पड़ी और प्राण बाहर आ गए। मैं कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं था, ये तो मैंने पेट के धंधे पाल लिए थे। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया केवल रोटी कमाने के लिए, कोई सेवा के लिए नहीं बना हुआ है आजकल कि सेवा के लिए कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बनाए। पुल बनने से पहले गिर जाता है, कैसी सेवा है भाई? जेब में पैसे ना हो, किसी मरीज के बाहर पड़ा पड़ा मर जाता है हॉस्पिटलों के, कैसी सेवा है ये? केवल पेट के धंधे हैं ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक मोची भी जूता गांठ के रोटी कमा रहा है, और एक डॉक्टर भी रोटी कमा रहा है डॉक्टरी करके, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इससे ज्यादा करना है तो समाज की सेवा करना सीखो, तब समझ में आए कि तुम डॉक्टर हो, कुछ कर रहे हो किसी के लिए। केवल लोगों की जेबें काटने के लिए डॉक्टर बने हो, नहीं भी उसको किसी इंजेक्शन की जरूरत है, 20,000 का इंजेक्शन लिख के बिना लगाए दोबारा मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाता है वो इंजेक्शन। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्टों को जेल हो चुकी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजिस्ट, वो जेल में बैठे हैं। काहे की सेवा है भाई ये? कौन कहता है कि डॉक्टर सेवा कर रहे हैं? जो डॉक्टर सेवा करते हैं कभी जाके देखना उनको, जो सच में सेवा करते हैं। तो भाई जब कोई साधु संत हो जाता है तो अपने नाम के आगे टैग लगाता नहीं घूमता कि मैं ये था, मैं वो था। अरे अभी तक तो वो अपने इतिहास से नहीं निकल पाया कि मैं क्या था, वही नहीं भूल पा रहा है। उसी याददाश्त में अभी भी जी रहा है। परमात्मा तक लगन कहां पहुंची उसकी, क्योंकि जानता ही नहीं है वो परमात्मा को। ओशो के सत्संग सुन सुन के आचार्य बने बैठे हैं सारे। एक कहता कि आत्मा होती ही नहीं है, बताओ। कहता है आत्मा कोई चीज होती ही नहीं है, और 450 कैनेडियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर लेके बंद लगाना सिखवा रहा है। मूल बंद लगा लो, नाभि बंद लगा लो, छाती बंद लगा लो, कंठ बंद लगा लो। प्राण योग। और ऑक्सीजन की कमी हो जाने के बाद जब दिमाग घूमता है, नशा सा छाता है, तो कहता है यही आनंद है, यही $450 का आनंद है। इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है सारे समाज का। आज तक किसी संत ने, ऋषि मुनि ने, संत महात्मा भगवान भी आ गए सारे, गीता भी बोल गए, आज तक किसी ने आत्मा का खंडन नहीं किया, क्योंकि आत्मा अखंड है। आत्मा अखंड है और उसके बिना सब पाखंड है। पाखंड का मतलब क्या होता है? आज तक कोई पाखंड का मतलब नहीं बता पाया। पूजा पाठ पाखंड है, कर्मकांड पाखंड है, ये पाखंड है, वो पाखंड का मतलब क्या होता है आज तक नहीं बता पाया कोई। पाखंड का मतलब होता है
कुछ भी करने के बाद जो प्राप्ति हो, पा यानी पाना, कुछ भी करने के बाद, कोई भी क्रिया करने के बाद कुछ भी पाया जाए और वो खंडित हो जाए, उसको पाखंड कहते हैं। दो ही चीजें हैं, सत असत। सत अखंडित है और असत खंडित है। सत अखंड है यानी आत्मा सत्य है, आत्मा अखंड है। आत्मा को छोड़ के सब कुछ पाखंड है। कोई यज्ञ करवा रहा है कबीर साहब के नाम पे, पाखंड है। कोई पूजा पाठ करवा रहा है, आरतियां घुमवा रहा है किसी फोटो के आगे, कैलेंडर के आगे, पाखंड है। मंत्र जपवा रहा है कबीर साहब के नाम पे, कबीर साहब के पंथ में, पाखंड है। ये सब पाखंड है। कोई चक्र पे साधना, नाभि पे ध्यान, श्वासों पे साधना, काया का ध्यान, शकल का ध्यान, ये सब पाखंड है। और अखंड केवल साहिब का नाम है। नाम ही आत्मा है। नाम ही आत्मा है और आत्मा ही सत्य है। इसलिए उसका नाम सत्य नाम है। राम का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गत है। राम बोलो गत नहीं है, सत्य बोलो गत है। इसको समझना पड़ेगा। तुम्हारा असली नाम सत्य है। तुम्हारा निज नाम सत्य है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, यानी हम सब का नाम सत्य है। लेकिन सत्य है क्या? क्या ये दो अक्षर सत्ता, ये सत्य है क्या? वो एक बाल्टी लेके दीवारों पे सतनाम सतनाम लिखता फिरता है भाई। कन्याकुमारी तक दीवारों पे सतनाम सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतपुरुष अकाल पुरुष लिखता ही चला जा रहा है हिंदी में। अब जिसको हिंदी भाषा नहीं आती उसके लिए तो वो पुताई है, चूना है। जैसे चीनी भाषा में कोई नाम लिख के चला जाए दीवार पे तो तुम क्या करोगे देख के उसको? तुम देखोगे चील बलुए बना रखे हैं कुछ, क्या है ये, कोई अक्षर ना समझ पाओगे तुम। तो ये केवल वही समझ पाएगा जो हिंदी भाषा को जानता है, और वो भी केवल पढ़ पाएगा सतनाम, लेकिन वो जान नहीं पाया कि सतनाम है क्या। सतनाम वो है जिसका कभी खंडन नहीं होता, ऐसा नाम जिसका कभी खंडन नहीं होता, जो अखंड है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। नाम अखंड है यानी आत्मदेव अखंड है और सब खंडा। आत्मा को छोड़ के अगर कोई भी साधना करता है, कोई मंत्र जंतर तंत्र, वेद पुराण गीता भागवत वाचना जो भी करता है, बाँच रहा है, कोई कबीर बीजक बाँच रहा है, वो भी अखंड नहीं है, वो भी खंडित है। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद बंद हो जाएगी। कहां अखंड रही? वो भी 52 अक्षरों का खेल है सारा। अखंड केवल नाम है, अखंड साहिब का नाम, और सब खंड है। बस इसको समझ लो। तो
ध्यान विधि ही आंख बंद करके नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप आंख खोल के करो तो अच्छा है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मन बड़ा शातिर है। आप आंख बंद करके जब करोगे तो आपको ये एक अनुभूति करवाएगा कि जितनी देर तुमने आंख बंद करके ध्यान किया, बस तुमने उतना ही ध्यान किया, उतना ही भजन किया पूरे दिन में। कोई आधा घंटा बैठा, उसे लगेगा मैंने केवल आधा घंटा ही भक्ति करी। कोई 1 घंटा बैठ गया तो उसको लगेगा मैंने केवल 1 घंटा भक्ति करी। जबकि ऐसा नहीं है। केवल आंख बंद करके बैठने का मतलब भक्ति करना नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जामरे। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जामरे। आठों पहर की भक्ति है। जब आंख खोल के भक्ति करते हो, तब सूरत को जब स्थिर करते हो, तो बैठे बैठे भी, चलते फिरते, उठते, खाते पीते, नहाते धोते, हर समय अपनी सूरत को स्थिर कर पाओगे। शुरुआत कर लो आंख बंद करके, कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक हो सके आंखें खोल के ही करो। अगर कोई डिस्टरबेंस होती है तब बंद भी करो, लेकिन त्रिकुटी में ध्यान नहीं जाना चाहिए। पता लगा कोई ज्योत दिखाई दे गई, कोई प्रकाश दिखाई देने लग गया, कोई गुरु का स्वरूप सामने आ गया चमचमाता हुआ, तो वो सब माया का खेल है। बिल्कुल ध्यान मत देना उस पे। उसी वक्त आंखें खुल जानी चाहिए तुम्हारी। गुरु का भी अगर रूप आ जाए, इतने मैसेज आते हैं लोगों के, गुरुजी आप सपने में आते हो, सपने में सवाल जवाब चलते हैं, और आप तो वो भाषाएं बोलते हो जो आप नहीं भी जानते। एक नेपाली शिष्या है हमारी, वो कहती कि आप नेपाली भाषा में बात कर रहे थे मेरे साथ। मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। ऐसे ही बहुत से अलग अलग लोग सपने देखते हैं, उसमें जब अपने गुरु को देखते हैं और जब बात करते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं, तो जवाब भी अपनी भाषा में मिल जाता है उनको। तब वो सोचते हैं शायद नितिन दास को सारी भाषाएं आती हैं। ऐसा नहीं है भाई। मैंने पहले बताया है कि ये सब खेल सारा कल्पना का होता है। ये सब कल्पनाओं का खेल है। अभी किसी गुरु को कह दो कि आप मुझे सपने में आए, एकदम चौड़ा हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा मैं सपने में आया, जैसे परमात्मा ही सपने में आ गए। अरे भाई ये सब कल्पना है, ये सब कल्पना है। तुम अपने भाषा में पूछा, तुमने सवाल, तुम्हारी भाषा में मैंने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना थी। तुम बिना गुरु को सामने प्रकट किए अपने मन से कोई सवाल करना, अपने मन से कोई भी सवाल करना अपनी भाषा में, तुम्हारा मन तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब दे देगा। जैसे बोला गया है कि संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। मन ही श्रोता मन ही वक्ता, ये सवाल भी मन ही पूछ रहा है और जवाब भी मन ही दे रहा है। सारे खेल मन के हैं। अगर कोई मुझे देखता है सपने में तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैं आ गया। ये तुम्हारी एक कल्पना है। तुम मेरे बारे में लगातार सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में बार बार अपने जहन में लेके आ रहे हो मुझे। इसीलिए तुम्हारा दिमाग एक वीडियो क्रिएट कर देता है, मेरे शरीर का ढांचा क्रिएट कर देता है, और तुम्हें लगता है गुरुजी आ गए। अब तुम जो सवाल पूछ रहे हो अपनी भाषा में, तुम्हारा ही मन तुम्हें उसी भाषा में जवाब दे रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि नितिन दास नेपाली बोल रहा है, नितिन दास गुजराती बोल रहा है, नितिन दास बंगाली बोल रहा है। ऐसा नहीं है भाई।
हाँ, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ संकेत देने होते हैं, तो परमात्मा गुरु का रूप धारण करता है। गुरु के रूप में तुम्हें कुछ बताने आता है, तुम्हारे भलाई की बात बताने आता है। उसमें कुछ गुप्त भेद होते हैं, वो अगर तुम मुझसे शेयर करोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ, क्या संकेत है इसके पीछे, गुप्त कोड क्या है इसके पीछे। वो चीज मैं तुम्हें समझा सकता हूं। लेकिन तुम कहो कि तुम्हारी भाषा में तुम सवाल पूछो और मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दूं, देन दिस इज इम्पॉसिबल। जब तक मैं सीख ना लूं तुम्हारी भाषा, तब तक तो इम्पॉसिबल ही है। हाँ, मैंने विचार बना लिया कि भाई तुम्हारी भाषाएं सीखनी है, तो इट इज पॉसिबल, नो इश्यू। तो इसलिए भाई इस गलतफहमी में मत रहना कि जिसको मैं सपने में आ गया तो उसका सार शब्द प्रकट हो गया। ऐसे भी ड्रामे आ गए हमारे पंथ में। ऐसे भी ड्रामे आ गए हमारे पंथ में। ड्रामे ही बोलता हूं ऐसे लोगों को मैं, क्योंकि 4 साल से 2018 से मैं यही समझा समझा के थक गया कि भाई गुरु देही नहीं होता है, सार शब्द देही नहीं है। और हमारे ही ऐसे चेले आ गए हैं जो कहते हैं गुरुजी आपका आपका चेहरा हमारे सामने रहता है, आंखें बंद करो चाहे खोलो, हमारा सार शब्द तो प्रकट हो गया। अरे भैया, मेरा चेहरा थोड़ी नहीं है सार शब्द, बताओ। ठीक है, गुरु प्रेम होना चाहिए, गुरु प्रेम होना चाहिए, ठीक है, मान रहा हूं मैं बात। सपने भी आ गए गुरु के, अच्छी बात है। बेकार सपने देखने से अच्छा लाख गुना है अच्छा कि तुम्हें गुरु का सपना आ रहा है, यानी तुम्हारी सूरत एकाग्र हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि तुम्हें अगर सपने में तुम्हारा गुरु दिखाई दे रहा है तो तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो, तुम्हारी सूरत एकाग्र हो रही है। दुनियादारी देखने से अच्छा है कि गुरु को देख रहे हो, लेकिन फिर भी सार शब्द शकल नहीं है। समझ जाओ इस बात को, नहीं तो शक्ल में ही अटक के रह जाओगे। कई लोग पूछते हैं, किसी नाम नहीं लेता मैं, एक भगत से 2-3 भक्तों से पूछा, हाँ तुम्हारा सार शब्द प्रकट हो गया क्या? कहते हैं हाँ प्रकट हो गया, गुरुजी हमें दिखाई दिए, हम गुरुजी की जाके गोद में बैठ गए। मेरी गोद में बैठ के भैया तुम्हें परमात्मा नहीं मिलने वाला। कहते हैं हम गुरुजी की गोद में बैठ गए, अब गुरुजी हमसे दूर जाते ही नहीं है, हमारे पास ही रहते हैं। भाई ऐसा सार शब्द मैंने नहीं बताया कभी कि ऐसा सार शब्द प्रकट करना है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने ये गुरुआ लोग हैं, ये अपना अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके ऐसे ही लोग गुरुआ बन जाते हैं। मेरा प्रकट प्रकट हो गया, मेरा प्रकट प्रकट हो गया। उसके बाद लोगों को बताने लग जाते हैं कि मेरा सार शब्द प्रकट हो गया। फिर इनसे कोई पूछेगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं निकम्मे। उसके बाद अपना गलत एक्सपीरियंस किसी को शेयर करके उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो भी ये सोचने में लग जाता है कि शायद यही सार शब्द है। हद हो गई, हद हो गई, हद। लेकिन अब क्या किया जाए? तो भाई पहली बात तो ये समझ लो, ये सब भक्तों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर कोई तुम्हें कहता है कि उसका सार शब्द प्रकट हो गया, तो पहले तो उसको रिजेक्ट मार देना। ना तो मैंने आज तक कभी किसी को परमिशन दी है कि अगर किसी को कोई अनुभूति होती है तो वो किसी गुरु भाई के साथ शेयर करे। मैंने कभी किसी को नहीं बोला। और अगर कोई ऐसा बोलता है तुम्हें कि मेरा सार शब्द प्रकट हो गया, तो दोबारा उसको फोन मत लगाना कभी, उसको किनारे कर दो।
भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही। जो जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नहीं। ये दोहा अपने दिमाग में फिट कर लो, और इस दोहे रूपी मीटर से नापते चले जाओ कि कौन इस पे फिट आ रहा है। खुद ही समझ में आ जाएगा। भाई अगर तुम्हें परमात्मा ने दया कर भी दी 1-2 सेकंड के लिए, एक भिखारी समझ के तुम पे दया कर भी दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम राजा बन के दान देते फिरो, कि तुम बताते फिरो लोगों को कि तुम्हें सार शब्द मिल गया। हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा अगर इस चक्कर में पड़ गए तुम। जिन ही पाया तिन ही छुपाया, आत्म राम। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। रोज दूसरे तीसरे दिन फोन आ जाता है, जी एक सार शब्द और प्रकट हो गया किसी का। हमको तो बता रहा है वो कि उसका सार शब्द प्रकट हो गया। अगर ऐसा कोई बोलता है उसको किनारे कर दो बिल्कुल, क्योंकि वो पहले गुरु मर्यादा भंग कर चुका है। गुरु मर्यादा ये कभी नहीं कहती कि तुम अपने गुरु भाइयों को बताओ, उनसे वाहवाही लूटो कि तुम्हारा सार शब्द प्रकट हो गया। बिल्कुल दर किनारे कर दो उस आदमी को। वो खुद भी यहीं फंसेगा, तुम्हें भी फंसाएगा यहीं पे, अपने गलत एक्सपीरियंस शेयर करके। तो और कोई सवाल पूछ सकता है? अरविंद सिंह तोमर जी, मेरे तो अपने सपने कुछ भी नहीं आते, केवल नाम ही अब साहब। बहुत बढ़िया, आने भी नहीं चाहिए। पढ़ाई करते वक्त सूरत नहीं टिकती है गुरुजी, क्या करें? कोई बात नहीं, देखो पढ़ाई अलग विषय हो जाता है। पढ़ाई में ध्यान पूरा पढ़ाई में रखना पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें याद करनी भी पड़ती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक पढ़ाई करते हो पूरा ध्यान पढ़ाई में रखो, सूरत अपना काम करती जाएगी। उसकी टेंशन मत करो कि पढ़ाई के समय मेरा क्या होगा। जब तक पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब तक सूरत अपना काम कर रही है बढ़िया से, जब पढ़ाई कर रहे हो तो वही काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है कंटिन्यू। उसकी चिंता मत करो। जहां पर पूरा ध्यान देना है वहां पर पूरा ध्यान दो, बाकी सूरत अपने आप कर रही है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर सुरती ने 6 शरीर त्याग दिए तो वो कहां जाएगी? अपने स्वरूप में जाएगी। उसका स्वरूप का बोध होगा उसको, जब गुरु उसको भेद बताएगा। जब गुरु उसको भेद बताएगा कि 6 शरीरों से परे उसका अस्तित्व कहां पे है असली, तो वो वहीं जाएगी। इसी को तो बोला है कि नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी। जब गुरु ने भेद बता दिया कि अब शरीरों में नहीं जाना, विधेय स्वरूप को प्राप्त करना है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। राहुल नागर, आपका जो सवाल है बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको उसके लिए सत्संग सुनने पड़ेंगे। आप ना सत्संग सीरियल वाइज सुनो। सीरियल वाइज यानी 1 2 3 4 5 नंबर से सत्संग सुनोगे लगातार, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। इसलिए सत्संग सीरियल वाइज प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उस व्हाट्सएप को करके आप उस पर लिखें कि मुझे सीरियल वाइज सत्संग भेज दें, तो मैं आपको सीरियल वाइज सत्संग भेज दूंगा। आपको बार बार ढूंढने नहीं पड़ेंगे, और आप सीरियल वाइज सत्संग सुनते जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। मेरा नंबर है 9256111007, 9256111007। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग इस नंबर पे ज़्यादा फ़ोन ना करें।
फोन फालतू तो बिल्कुल भी ना करें कि क्या हाल चाल है जी, क्या खाया पिया, कहाँ पे हो जी, कब आओगे जी, ये सवाल मत करो। 90% कॉल्स इन्हीं की आती हैं, इन्हीं बातों की। जहां पर मैं जाता हूं मैं स्टेटस लगा देता हूं, मेरे स्टेटस पे आप देख सकते हैं। और मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूं। जब बड़े सत्संग करने होते हैं, दूर दूर से लोग जहां पे आ सकते हैं, तो वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं। आप उसको देखते जाओ, फोन मत करो कि कब आ रहे हो, कहाँ हो। वो सब आप स्टेटस पे चेक कर सकते हो। मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, तो आपको स्टेटस शो होने लग जाएगा। और स्टेटस, अगर आप सत्संग में अटेंड करना चाहते हो, सत्संग को नाम दीक्षा लेना चाहते हो कहीं पे, तो स्टेटस रोज चेक करो कि मैं कहाँ पे हूँ। यूट्यूब में कई बार नहीं डाल पाता हूँ मैं, लेकिन स्टेटस पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप मुझे नंबर सेंड करें और उस पर लिखें कि सत्संग भी भेजें, और स्टेटस भी आपको शो होने लग जाएगा। चलो, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज का जो शंका समाधान सेशन है, कल सुबह मिलेंगे। बता दूंगा मैं कि कब मिलना है। कल मैं दिल्ली पहुंचूंगा, और जो लोग दिल्ली में मिलना चाहते हैं वो 11 तारीख को दिल्ली में मिल सकते हैं। नागलोई में आ सकते हैं वो। जो दिल्ली में नागलोई में आना चाहता है वो मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप पे। उनको बता दिया जाएगा कैसे कहाँ पे आना है। और जिन्होंने नाम दीक्षा लेनी है वो भी मैसेज कर दें, तो उनको समझा दिया जाएगा कैसे कहाँ से आना है। दिल्ली में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है इस वक्त। किसी भगत के घर पे आपको बुलाया जाएगा, और जो दिल्ली में प्रोग्राम होगा उसकी जानकारी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो अब मैं विदा चाहता हूँ, और कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की।